हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज जैसा कि हम क्रिसमस सीजन के वीडियोस को देख रहे हैं, हमने देखा था कि यीशु मसीह के जन्म के वक्त की घटनाएं क्या क्या हुई थी। फिर हमने देखा था कि एलिशबा और जकरिया के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। फिर हमने देखा था कि मरियम को जब स्वर्गदूत ने संदेश दिया तब उससे हमें मरियम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। फिर मरियम जब एलिशबा के पास गई मुलाकात के लिए, 6वां महीना चल रहा था उसका, एलिशबा का, तब इनकी जो मुलाकात थी मरियम और एलिशबा की, उस मुलाकात से परमेश्वर हमको क्या शिक्षा देते हैं। और उसके बाद जब जकरिया द्वारा अपने पुत्र का नाम यूहन्ना रखा गया और उसके बाद जकरिया द्वारा भविष्यवाणी की गई, उससे क्या शिक्षा मिलती है, इस पर भी हमने एक वीडियो देखा था। और फिर बीच में मैंने नए वर्ष से रिलेटेड और हमारे आत्मिक जीवन की तैयारी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। लेकिन आज फिर से हम हाजिर हैं इस बात को लेके कि यीशु मसीह के जन्म से हमें क्या संदेश मिलता है। ये जो क्रिसमस है जिसको हमने मनाया, उससे हमें क्या क्या बातें समझ में आती हैं और क्या सीखने को मिलता है इसका। लेकिन ये एक पार्ट में कंप्लीट करना संभव नहीं है। मैं इसका पार्ट 1 आज प्रस्तुत कर रहा हूं और अगले वीडियो में हम क्रिसमस से रिलेटेड संदेश का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले वीडियो में आप सबों का स्वागत है। जितने लोग सुन रहे हैं, मैं सब आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और बल्कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग सिर्फ वीडियो को सामने से ना देखें, बल्कि मेरे चैनल में जब भी जाते हैं तो उसमें प्लेलिस्ट ऑप्शन होता है। आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो उसमें और मेरे चैनल के अंदर जाएंगे, वहाँ एक प्लेलिस्ट करके ऊपर में ऑप्शन होता है। प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो क्रिसमस का संदेश, कभी दुख भोग सप्ताह का संदेश, या एक साथ आपको सारे संदेश मिलेंगे। गाने जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो आपको मिलेंगे, अलग अलग जो बातें। तो मैं क्रिसमस से रिलेटेड मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उस प्लेलिस्ट से वहाँ देख सकते हैं। और कभी भी किसी स्टडी को कंटिन्यू करना है तो आप प्लेलिस्ट की मदद से उसे देख सकते हैं। आइए हम आज के संदेश की तरफ चलेंगे। क्रिसमस जिसको अभी संसार ने, हम सब ने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया, और उसके बाद हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और लेकिन फिर भी मैं इस संदेश को अभी दे रहा हूं क्योंकि ये जो तारीख है उस तारीख से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। 25 दिसंबर एक अच्छी तारीख है जब सारा विश्व इस बात को मानता है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उस दिन हुआ था ये नहीं, लेकिन हुआ था ये मानता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ उसी दिन माना जाए? क्या उसका महत्व सिर्फ उसी दिन है कि उसका महत्व हर दिन है? और उस महत्व के कारण से आज हमारा उद्धार है और आज हमारा जीवन है। इस बात को हम देखने की कोशिश करेंगे आज के क्रिसमस मैसेज पार्ट 1 में और क्रिसमस मैसेज पार्ट 2 में भी। लूका उसका 2 अध्याय और उसका वचन 8 से 14 में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका वचन 8 से 14। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जबकि यह अध्याय आपका और मेरा बहुत चित परिचित है और हम देख रहे हैं कि देश में गड़रिये जो हैं वो अपने भेड़ों की चरवाही कर रहे हैं, झुंड का पहरा दे रहे हैं। और प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा होता है और कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। और इसलिए मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। और इसका पता यह है कि एक बालक को कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा पाओगे। अब प्रश्न यह उठता है कि यह संदेश चरवाहों को क्यों मिला?
यह संदेश चरवाहों को इसलिए मिला क्योंकि जो सबसे बड़ा चरवाहा है, जो भेड़ों का रखवाला है, वो आ चुका है और उसका जन्म हो चुका है। और वो ना सिर्फ वो चरवाहा है बल्कि वो उद्धार करता है। लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। चरवाहों को संदेश मिला और कहते हैं स्वर्गदूत की उद्धारकर्ता जन्मा है। तो पहली बात कि चरवाहों को यह पता चला कि सबसे बड़ा चरवाहा आ चुका है, जो इस पूरे दुनिया को चला सकता है, उनकी चरवाही कर सकता है अनंत राज्य की ओर। पहली बात। दूसरी बात, वो ना सिर्फ चरवाहा है बल्कि वो उद्धार करता है, वो उद्धार देने वाला है, उद्धार करता है। इस बात को यदि आप यूहन्ना 10 से देखेंगे तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार। और ये अध्याय हम अच्छे से जानते हैं कि भेड़ और चरवाहे के बीच के अद्भुत आत्मिक रिश्ते को बताता है। ये कौन सा अध्याय? यूहन्ना उसका 10वां अध्याय। चरवाहा और भेड़, और भेड़िए का भी वर्णन है और द्वारपाल का भी वर्णन है। इस बात को हम कभी और किसी स्टडी में देखेंगे, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा चरवाहा कैसे उद्धार करता है, उसकी बात यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और वचन 7 में यीशु मसीह कहते हैं। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है यूहन्ना 10वां अध्याय, उसका वचन 7 से 11 मैंने आपके सामने पढ़ा। और कितनी अद्भुत बात है। यीशु मसीह अपने लिए कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, और यही बात चरवाहों को संदेश मिला कि मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तो पहली बात जो मैं कह रहा था, वो एक चरवाहा है, और वो अच्छा चरवाहा है, वो सबसे बड़ा चरवाहा है, वो भेड़ों का चरवाहा है। तो ये संदेश क्रिसमस मेरे और आपके लिए इस तभी सफल होगा जब मैं भेड़ हूं, क्योंकि मेरा चरवाहा जो है वो आ चुका है। और ना सिर्फ वो चरवाहा है बल्कि वो उद्धार करता है। क्या लिखा है कि जो कोई मेरे द्वारा भीतर बाहर प्रवेश करेगा, वो भीतर प्रवेश करेगा, वो क्या होगा? वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। द्वार मैं हूं। यीशु मसीह का ये क्लेम है, उनके द्वारा दी जाने वाली एक 100% गारंटी है कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे भीतर तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो वो उद्धार करता है, वो उद्धार भी करने वाला है, और वो चरवाहा भी है। दोनों बातें हमने यूहन्ना 10 से देख लिया। और इसलिए चरवाहों को संदेश मिला था, क्योंकि चरवाहे जान ले कि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा चरवाहा और इस पृथ्वी का उद्धारकर्ता पैदा हो चुका है। यह अद्भुत संदेश है, यह आनंद का संदेश है। क्या मैं वो भेड़ हूं जिसका चरवाहा यीशु है? क्या मैं वो भेड़ हूं जिसका उद्धार करता यीशु है? प्रश्न मेरे और आपके लिए है कि क्या मैं वही हूं जिसका उद्धार करने यीशु मसीह आए हैं? और इसीलिए इस बात को हम देखने वाले हैं एक और रेफरेंस से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका वचन 18 से 21। मैं समझता हूं कि क्रिसमस के संदेशों में यह ऐसा पैसेज है जिसको हजार नहीं करोड़ों बार, सैकड़ों बार इस पर मनन किया गया होगा, इसे पढ़ा गया होगा, लेकिन हम भी आज इस पर मनन करेंगे। मत्ती उसका 1 अध्याय वचन 18 से 21 तक मैं पढ़ूंगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम
यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे और आपके लिए ये एक अद्भुत संदेश है। यूसुफ ने जो कार्य किया उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, जबकि हम क्रिसमस के सारे संदेश कंप्लीट कर लें, फिर हम यूसुफ के जीवन पर मनन करेंगे। लेकिन आज मैं स्वर्गदूत की बात पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। वो कहता है कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और यहां लिखा है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो प्रश्न उठता है कि क्या मैं यीशु मसीह का अपना हूं? क्या आप यीशु मसीह के अपने हैं? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धारकर्ता तो जन्मा है, यह संदेश चरवाहों को मिला है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आप यीशु के अपने हैं? क्या मैं यीशु का अपना हूं? अगर नहीं तो आपके लिए उस उद्धारकर्ता का जन्म और ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन व्यर्थ है। आपको यीशु का अपना बनना पड़ेगा, तब वो आपका उद्धार करेगा। तब इस जन्म का उद्देश्य सार्थक हो पाएगा कि वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अपने लोग कौन हैं यीशु के? यीशु मसीह के अपने लोग कौन हैं? और मत्ती उसका 12वां अध्याय को यदि आप देखोगे, वहां एक संक्षिप्त वर्णन है कि यदि मैं आपके लिए पढ़ सकूं तो अच्छा होगा। एक भीड़ है जिससे यीशु मसीह बातें कर रहे हैं और अचानक बाहर यीशु मसीह के माता और भाई बाहर खड़े थे, उनसे बातें करना चाहते थे। तो किसी ने कहा, देख तेरे माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को, मतलब भीड़ से ही यीशु मसीह उत्तर देते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप और मैं यीशु मसीह के भाई बहन और माता कैसे बन सकते हैं? यदि आप उस स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। यदि नहीं चलते तो मैं और आप उसके माता बहन और भाई नहीं बन सकते। यीशु मसीह के अपने वही लोग हैं जो उसके पिता की इच्छा पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां बोल रहे हैं कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेंगे। आप यीशु मसीह के अपने लोग कैसे बन पाएंगे? जबकि आप स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलें। लेकिन एक और बात है, आप यूहन्ना पहला अध्याय की ओर आएंगे, यूहन्ना 1 अध्याय, वहां पर अपने लोगों का कुछ वर्णन पाया जाता है। यूहन्ना पहला अध्याय और उसका वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, वचन 9 से वचन 13। यूहन्ना 1 वचन 9 से 13 यहां लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते थे। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक बात यह है कि यीशु मसीह हर एक मनुष्य को प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन उसको ग्रहण कौन कर रहा है? वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। लेकिन यीशु मसीह के अपने लोग कौन हैं? उसके जो अपने थे वो अपने घर में आया, उसके अपनों ने तो उसे ग्रहण नहीं किया। फिर कौन है यीशु मसीह के अपने? कैसे बन सकते हैं यीशु मसीह के अपने? तो पहली बात तो हमने मत्ती से देख लिया कि यदि हम पिता की इच्छा पर चलना चाहते हैं तो तभी आप यीशु मसीह के अपने हैं। लेकिन डायरेक्टली यीशु मसीह के अपने बनने का तरीका यहां दिया गया है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, और यदि आप भी परमेश्वर से उत्पन्न हो गए तो आप और यीशु मसीह
रिश्तेदार हो गए, अपने बन गए आप यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। और अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप उनके नाम पर विश्वास करते हैं, तो आपको यीशु मसीह अपने संतान होने का परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे रहे हैं। और यीशु मसीह भी परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के पहलौठे पुत्र, और मैं भी परमेश्वर से उत्पन्न हो गया, तो मेरा और यीशु मसीह का रिश्ता हो गया ना। तो इस तरीके से मैं यीशु का अपना बन गया। आप यीशु मसीह के अपने कैसे बन सकते हैं? क्योंकि उसके अपनों ने तो उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह के अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या मैं वो हूं जो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा हूं? आज का क्रिसमस आपके मेरे लिए तभी सार्थक है जबकि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया? क्या आपने उसके नाम पर विश्वास रखा? यह विश्वास कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह आपकी प्रार्थना जो आप उसके नाम से मांगते हो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसको वो पूरा करने में सामर्थी है। क्या आपने विश्वास किया? क्या मैंने विश्वास किया? अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मैं और आप परमेश्वर की संतान ऑलरेडी बन गए, क्योंकि वो अधिकार यीशु मसीह ने ही हमको दिया, और इस अधिकार के देने के कारण से यीशु मसीह मेरा अपना हो गया। और अगर यीशु मसीह मेरा अपना हो गया, यीशु मसीह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, और मैं यीशु मसीह का अपना हूं, आप यीशु मसीह के अपने लोग हैं, तो आपका उद्धार यीशु मसीह डेफिनेटली करने वाले हैं, क्योंकि लिखा है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य यही है कि वो उद्धार करे, लेकिन उद्धार सबका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप यीशु को ग्रहण करेंगे, वो आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देंगे। कैसे? जब आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे, और फिर आप डायरेक्ट परमेश्वर से उत्पन्न हो जाओगे। आप परमेश्वर से उत्पन्न होने की अनुभव को आप महसूस करने लगेंगे। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बन जाएगा, परमेश्वर के घराने के आप बन जाओगे, परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन जाओगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस होने लगेगी, परमेश्वर की बातें आपको समझ में आने लगेगी, परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगने लगेगा, परमेश्वर की संगति आपको आनंदित करने लगेगी। आप यीशु मसीह को ग्रहण करिए, तब आप यीशु मसीह के अपने लोग बनेंगे। और जब आप यीशु मसीह के अपने लोग बनेंगे तो वो आपके पापों से उद्धार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रतिज्ञा उन्हीं लोगों के लिए है जो उसके अपने हैं। लिखा है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रश्न ये उठता है कि क्या मुझे अपने पाप के कार्य अच्छे लगते हैं, या मैं यीशु मसीह को उससे ज्यादा प्रिय जानता हूं? अब यीशु मसीह को ग्रहण करना इतना आसान नहीं होता। यहां तो हमने कह दिया कि यीशु मसीह को ग्रहण करना है। यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उसके नाम पर विश्वास करेंगे, तो वो हमको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे देंगे, और फिर मेरा और यीशु मसीह का रिश्ता हो जाएगा। मैं यीशु मसीह का अपना व्यक्ति बन जाऊंगा, अपने लोगों में मेरी काउंटिंग हो जाएगी, यीशु मसीह मेरा उद्धार करेंगे। लेकिन उसके पहले एक और कंडीशन है, यूहन्ना 3 अध्याय में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका वचन 17 से, बल्कि मैं 16 से पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आपने अभी हम बोल रहे हैं कि उसके नाम पर विश्वास करना है, उस पर विश्वास करना है, और वो क्या करेगा? वो उनका उद्धार करेगा, वो उनको अनंत जीवन देगा, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, तो वो उनको अनंत जीवन दे देगा। परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मैं वही कह रहा हूं, देखो ये तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है। वो उद्धार देने के लिए आया, वो जगत का न्याय करके दंड देने के लिए नहीं आया था, बल्कि न्याय में सारे लोग बच जाए, सारे लोगों का उद्धार हो जाए, वो इसलिए आया था। और वो यही चाहता है कि सबका उद्धार हो, ठीक है। परंतु वचन 18 यह कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो जो विश्वास नहीं कर रहा है उस पर दंड की आज्ञा हो रही है। और तो फिर आप बोलोगे कि भाई विश्वास हम कर लेते हैं, हाँ भाई यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, मैं विश्वास कर लेता हूं, क्यों नहीं कर पाते? या इसमें क्या कठिन बात है? कर सकते हैं, कुछ लोग ये बोलेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि यह कठिन है।
वचन 19 को पढ़ूंगा मैं कि भाई जो विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा है, जो विश्वास कर लेता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, है ना। यूहन्ना 3:18 ऐसा कहता है। लेकिन वचन 19 और 20 आपके लिए पढ़ेंगे और 21 में पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, विश्वास करना कठिन है। क्या लिखा है कि और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, अर्थात यीशु मसीह जिनका जन्म हो चुका, जिस क्रिसमस को मना रहे हैं, ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। पर जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। Praise the Lord. Now this is the point which is tough for you and me. मतलब मुझे अपने बुराई के काम, मुझे अपने अंधकार के काम जो है वो इतने अच्छे लगते हैं कि मैं यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करता। जब आप बुराई के काम की तरफ जाते हैं तो एक्चुअली आप यीशु मसीह से बैर कर रहे हैं। विश्वास तो तब दिखाना है जबकि बुराई करने की इच्छा हो रही है, लेकिन फिर भी आप भलाई करें, तब भी आप यीशु मसीह के पीछे चलें। क्योंकि अगर आप तब नहीं कर रहे हैं भलाई, तब आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तब आप यीशु मसीह के निकट नहीं आ रहे हैं, तो आप यीशु मसीह से बैर रख रहे हैं। अगर आपने बुराई करने को प्रिय जाना, क्योंकि आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होगा, या तो यीशु के पास आ जाइए या तो फिर अंधकार के काम करिए। और अगर मैं और आप अंधकार के काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यीशु मसीह से बैर रख रहे हैं। मैं और आप अगर यीशु मसीह से बैर रख रहे हैं तो ये मेरे और आपके लिए एक कठिन बात है, यीशु मसीह का अपना बनना। क्योंकि अच्छी परिस्थितियों में तो आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन यहां लिखा है दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो बुरे काम मतलब पाप के काम, लेकिन वो पाप के काम आपको यीशु मसीह से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये दंड का कारण है। लिखा है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। अगर आप बुराई करना चाह रहे हो, आपको यीशु मसीह के बारे में पता है और आप फिर भी बुराई कर रहे हो, इसका मतलब आप यीशु मसीह के करीब नहीं आना चाह रहे हो, बल्कि यीशु मसीह से बैर कर रहे हो। अब आप यीशु मसीह के करीब नहीं आओगे, उन पर विश्वास नहीं करोगे, उनकी संगति में नहीं रहना चाहोगे, जबकि आपको बुराई करने की इच्छा हो रही है उस वक्त, तो फिर आप कैसे यीशु मसीह के अपने हुए? और अगर आप यीशु मसीह के अपने नहीं हुए तो वो आपका उद्धार कैसे करेगा? क्योंकि वो तो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा वचन 21, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। मतलब बुराई करने की इच्छा हो रही है, पाप करने की इच्छा हो रही है, आपके पास आइडिया है, अभिलाषा है, लालसा है, आपके पास संसार का प्रलोभन है, मगर फिर भी आप सत्य पर चल रहे हैं और ऐसा करके आप ज्योति के निकट आते हैं ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के पास आने का कारण, यीशु मसीह तरीका, यीशु मसीह के पास और आके उस पर विश्वास करने का तरीका है कि अच्छी परिस्थिति में तो आप विश्वास करते हैं, बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, लेकिन जब आपकी परिस्थितियां कठिन हैं और अगर आप तब भी यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, तब आप विश्वास में हैं। नहीं तो आप यीशु मसीह से बैर कर रहे हैं, पहली चीज, और आप यीशु मसीह के निकट नहीं आ रहे हैं। जब आप उसके पास ही नहीं आ रहे हो तो फिर वो आपका अपना कैसे हुआ? और वो आपको अपना नहीं मानेंगे। और अगर आप यीशु मसीह के अपने नहीं हो तो वो आपके पापों से उद्धार नहीं करेंगे। फिर वो जन्म जो यीशु मसीह का हुआ, वो क्रिसमस जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक त्योहार के रूप में रह जाएगा कि अच्छा केक खाइए, चर्च जाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, घर को डेकोरेट कीजिए, स्टार लगाइए, लेकिन यीशु मसीह का काम आपके जीवन में नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप यीशु मसीह के अपने लोगों की गिनती में नहीं आएंगे और उन अपने लोगों का उद्धार जो होने वाला है वो आपका नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ यीशु के अपने लोगों का होगा। और अपने लोग आप कैसे बनोगे? जबकि आप बुराई के वक्त ज्योति से बैर ना रखो, बल्कि बुराई से बैर रखो और यीशु मसीह के पास आ जाओ। लिखा है जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। आप बुराई ना करो, परिस्थितियां हैं, आप बुराई ना करो, ज्योति के निकट आ जाओ। लेकिन अगर आप बुराई करते हो तो आप ज्योति से दूर जाते हो, यीशु से, और आप ज्योति से बैर भी रखते हो। जब आपने उसे अपना दुश्मन बना लिया तो वो आपका अपना कहाँ से हुआ?
और अगर वो आपका अपना नहीं है तो फिर वो आपका उद्धार क्यों करेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये शिक्षा है मेरे और आपके लिए आज के क्रिसमस पे। और विश्वास की मैं आपको एक और डेफिनेशन बताना चाहता हूं। इस अंतिम बात को देख के हम आज का संदेश समाप्त करेंगे। विश्वास की डेफिनेशन है जो उसे ग्रहण करता है, अर्थात उसके नाम पर विश्वास करता है। ऐसा यूहन्ना 1 में अभी हमने पढ़ा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। तो अब ये विश्वास और उसके नाम पर विश्वास क्या है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यूहन्ना उसका 11 उसका 26 में ये लिखा है कि जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु मसीह एक प्रश्न करते हैं कि क्या मैं जीवित हूं? हाँ, मैं एक जीवित मनुष्य हूं, मैं जिंदा हूं, मैं अभी कब्र में नहीं गया हूं। तो लिखा है जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। तो आपका विश्वास जो है वो आपको कहां ले जा सकता है? अनंत काल के जीवन की तरफ ले जा सकता है। लेकिन वहीं वो विश्वास सिर्फ मन तक सीमित नहीं है। आप अगर इसी बात को यूहन्ना 8 उसका 51 51 वचन को देखेंगे, यूहन्ना 8 उसका वचन 51, तो यहां लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु ना देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हमने यूहन्ना 11 में क्या पढ़ा था? यूहन्ना 11 में हमने पढ़ा था कि जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। तो विश्वास करने से आप अनंत काल तक नहीं मरते। और यहां लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु ना देखेगा। तो अनंत काल का जीवन विश्वास करने से भी मिल रहा है, अनंत काल का जीवन वचन पर चलने से भी मिल रहा है। इसका मतलब विश्वास जो है वो वचन पर चले बिना मरा हुआ है। इसी बात को याकूब बोलता है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो आप विश्वास करते हो लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म क्या है? ज्योति के निकट आना पड़ेगा, बुराई से बैर करना पड़ेगा। आपने अगर बुराई को ज्यादा प्रिय माना, यीशु मसीह से बैर कर लिया तो दिक्कत है, फिर आप यीशु मसीह के निकट नहीं आए। लेकिन अगर आपने बुराई से बैर किया, बुराई को छोड़ने की कोशिश की और आप सत्य पर चलने लगे, आप यीशु मसीह के पास आ गए, आप उसके वचन पर चलने लगे, तो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो विश्वास मतलब वचन पर चलना, क्योंकि विश्वास करने से अनंत काल तक मृत्यु न देखेगा। और यहां लिखा है कि जो मेरे वचन पर चलेगा वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। तो विश्वास इज इक्वल टू वचन पर चलना। तो आप सिर्फ विश्वास को यह मत समझिए कि मन में है, हमको तो मन में विश्वास है, हम जैसा भी जीवन जी लें। गलत है। विश्वास से आपको अनंत काल तक मृत्यु नहीं मिलेगी, आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। लेकिन वो विश्वास का अर्थ है वचन पर चलना। अगर आपको विश्वास है तो आप उसी विश्वास के आधार पर उस वचन पर चलेंगे भी जो यीशु मसीह ने कहा। ये आपकी परिपूर्णता को बढ़ाएगा। जितना आप परिपूर्ण हैं प्रभु से, आप और परिपूर्ण होते जाएंगे और आप और सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये संदेश जो क्रिसमस संदेश है वो आपके लिए साफ होगा। पहली बात, यीशु मसीह उद्धार करता है, और दूसरी बात, यीशु मसीह चरवाहा है, इसलिए ये संदेश चरवाहों को मिला। दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह उद्धार किसका करता है? अपने लोगों का करता है। तो अपने लोग कौन है? जो पहले हमने मत्ती 12 से देखा कि जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो मेरे माता और मेरे भाई और मेरी बहन है। दूसरी बात हमने ये देखा कि वो अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, यूहन्ना 1 से हमने देखा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया था। और आपने जब उसके नाम पर विश्वास कर लिया तो विश्वास सिर्फ मन तक नहीं है, विश्वास वचन पर चलने तक है। क्योंकि विश्वास के द्वारा आप अनंत काल तक मृत्यु नहीं देखोगे, लेकिन वचन पर चलने के द्वारा भी आप अनंत काल तक मृत्यु नहीं देखोगे। इसका मतलब है विश्वास वचन पर चलने तक आता है। विश्वास सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहता। हम मन से विश्वास कर लिए लेकिन जीवन में नहीं दिख रहा है तो आपका विश्वास मरा हुआ है, अधूरा है।
और वो विश्वास आपका उद्धार नहीं कर सकता। और अंतिम बात कि यदि आप बुराई से बहुत प्रेम करते हैं तो आप यीशु मसीह से बैर कर रहे हैं। आपको यीशु मसीह के निकट आना है तो आपको बुराई से बैर करना पड़ेगा। बुराई करने की इच्छा हो रही है, आपको उसको छोड़ के यीशु के पास आना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगेगा, तकलीफ होगी, कठिन है ये, लेकिन जैसे आप यीशु मसीह के पास आएंगे वो आपको सामर्थ्य देंगे, क्योंकि लिखा है वो फिर आप उसके अपने लोग बन जाएंगे। अगर आपने बुराई को छोड़ के यीशु मसीह के निकट आ गए मतलब आप यीशु मसीह के करीबी हो गए। आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए मतलब आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, आप भी परमेश्वर के पुत्र, तो दोनों जो हैं वो रिश्तेदार हो गए। फिर आप यीशु मसीह के अपने लोग बन जाओगे तो आपके पापों से आपका उद्धार यीशु मसीह कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आपके पापों से उद्धार हो जाएगा तब आपको एक अनंत स्वर्गीय शांति मिलेगी। और यीशु मसीह बहुत प्रेमी परमेश्वर है। आपका उद्धार वो जरूर करेंगे यदि मैं बुराई से बैर करके भलाई के यीशु मसीह के सत्य पर चलने के लिए मैं आ जाऊं, तो डेफिनेटली मेरा और आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह करेंगे। और आज का ये पहला संदेश हमको यही बताता है कि वो उद्धार करता है। वो उद्धार करने आया। किसका उद्धार करेगा? अपने लोगों का। आप अपने कैसे बनेंगे? जब आप उस पर विश्वास करेंगे। और विश्वास का अर्थ मन से विश्वास नहीं बल्कि वचन पर चलने से भी संबंध रखता है। और इसका प्रतिफल क्या मिलेगा? अनंत काल का जीवन। यहां तो जीवन है ही, आपको अनंत काल का जीवन नहीं चाहिए क्या? हर कोई हाथ उठाता है जब ये सवाल किया जाता है कि क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आपको स्वर्ग जाने की गारंटी यीशु मसीह देते हैं। जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत काल तक मृत्यु ना देखेगा। जो मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु ना देखेगा। इसका मतलब विश्वास इज इक्वल टू वचन पर चलना। करिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बुराई से बैर रखेंगे, आप ज्योति के निकट आएंगे और प्रभु यीशु मसीह आपका आपके पापों से उद्धार करेंगे। डेफिनेटली 100% गारंटी है। इस बात को विश्वास कीजिए। ये वचन जीवित वचन बाइबल से आपको यही संदेश देता है। इसको विश्वास करने से आपको जीवन मिलेगा। फिर से मिलेंगे क्रिसमस के भाग 2 और उसके बाद फिर हम यूसुफ के जीवन से क्या संदेश मिलता है उस शिक्षा के साथ। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।